नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना अक्सर हादसों की बड़ी वजह बनता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्कूली बच्चों से भरी एक गाड़ी ट्रेन से टकरा गई। 13 बच्चों की मौत हो गई और इस मामले में भी यही पता चला कि ड्राइवर ने कान में ईयरफोन लगा रखे थे, लेकिन अब ऐसा करना महंगा पड़ेगा। खराब ट्रैफिक पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश है कि गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई मोबाइल पर बात करता दिखाई देता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। सड़क पर ड्राइव करते वक्त ऐसा सीन आपको अक्सर दिखाई देता होगा। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर हो या छोटे कस्बे और गांव, ड्राइविंग के साथ मोबाइल का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन यही लापरवाही कभी कभी बड़े हादसों का सबब बन जाती है। ये दर्दनाक तस्वीर 26 अप्रैल को यूपी के कुशीनगर से सामने आई थी, जहां मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई थी। जांच में ये बात सामने आई थी कि वैन का ड्राइवर कानों में ईयरफोन लगाए हुए था। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अब राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, जो पूरे देश के लिए नजीर बन सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कोई भी मोटरसाइकिल या कार सवार मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलाता है तो उसकी फोटो खींच ली जाए, फोटो आरटीओ को भेजी जाए और साथ ही आरोपी ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने बाकायदा 22 मई तक इस आदेश पर अमल की रिपोर्ट भी तलब की है। माननीय न्यायालय ने पिछली तारीख पे सुनवाई पे एक डायरेक्शन दिया है, जिसमें ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि यदि सड़क पर कोई वाहन चालक 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स वाला या दूसरे वाहन का अगर मोबाइल से बात करता हुआ पाया जाए तो उसकी ट्रैफिक पुलिस फोटो खींच के और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को भेजे और वो उसका लाइसेंस निरस्त करे। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में देश भर में मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने से करीब 2100 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आंकड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इनका सही रिकॉर्ड ही नहीं है और बहुत सारे हादसे रिपोर्ट ही नहीं होते। यही वजह है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य का ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक्शन लेने को कमर कस चुका है। नियम तोड़ने वालों के लिए आरटीओ को लेटर लिखकर लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। इन दोनों ही ऑफेंसेस में 185 और 183 एमवी एक्ट में 3 महीने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हम सस्पेंशन के लिए आरटीओ को भेज रहे हैं। तो अगर आप 3 महीने के लिए आपके दिमाग में ये है कि अगर मैं अगले 3 महीने गाड़ी चला ही नहीं पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके की गलतियां करने से बचते हैं। ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल से बात, इससे होने वाले हादसे पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो यूपी के मुख्यमंत्री से बात करके इस पर कड़े कानून बनवाएंगे। इस प्रकार के घटनाओं के लोग स्वयं जिम्मेदार होते हैं जो ट्रैफिक कानूनों का पालन नहीं करते हैं। इस पर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करूंगा और जो लीड लगा के चलने वाले लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कठोर कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का मैं प्रयास करूंगा कि कैबिनेट के माध्यम से एक बिल लाया जाए। वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तो कई बार रोड सेफ्टी का मुद्दा उठा चुके हैं। उनके मुताबिक रोड सेफ्टी सबके लिए एक मिशन होना चाहिए। इसके साथ बेल्ट लगाना चाहिए, मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए, अलग अलग प्रकार से हम कैंपेन कर रहे हैं। अब रूल्स ऑफ रोड का पालन करें, इसके लिए स्वाभाविक रूप से हम लोग जनता से जो स्टेक होल्डर है उनसे हमारी अपेक्षा है। इसमें एनजीओ, कारपोरेट, चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस ये मिलकर लोगों को जगाएं। उम्मीद है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो कदम उठाया है वैसे ही कदम पूरे देश में उठाए जाएं, ताकि सड़क हादसों में लोगों की जान ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक सर्वे के मुताबिक 60% से ज्यादा लोग जो हैं वो ड्राइव करते समय
मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बता दें कि परिवहन मंत्रालय के आंकड़े खुद ये कहते हैं कि देश में हर मिनट एक एक्सीडेंट होता है और हर 3.5 मिनट में एक शख्स की मौत होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है यहाँ पर, वो शायद आपके हित में ही, बस आपको सही ढंग से उसे समझना होगा। 2 खास मेहमान मेरे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। विजय सिंह हैं, डीसीपी हैं ट्रैफिक के, साथ ही साथ रेखा अग्रवाल जी मेरे साथ है, सीनियर कंज्यूमर लॉयर है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये मामला राजस्थान से ही शुरू हुआ है, तो राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद वहां के आम लोगों की क्या राय है, आपसे मैं बातचीत करूं उससे पहले सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यहाँ लोगों का रिएक्शन दिखा देते हैं। देखिए, ऐसा कई बार पढ़ने और देखने को भी आता है कि हेडफोन लगाना या बातचीत करते वक्त अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो ज़्यादातर एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जो आदेश आया है इसकी हम स्वागत करते हैं, और इससे होने वाली जो घटनाएं होती है उस घटना को देखते हुए, जैसे ही कोई फ़ोन पर बात करता हुआ शॉक्ड होता है तो ब्रेक लगता है, ब्रेक लगते ही पीछे भी जो वाहन चलते रहते हैं उनसे भी एक्सीडेंट होता है। इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा विराम लगेगा। 2 व्हीलर का तो बहुत ही जोखिम है। एक कान से, एक हाथ से वो मोबाइल लगाए रहते हैं और दूसरे हाथ से बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसलिए ये इस अध्यादेश की हम बहुत खुले शब्दों में तारीफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार, आरटीओ इसकी पूरी तरह पालना करे। सबसे पहले मैं विजय सिंह साहब के पास आऊंगी। सर, आप कर्नाटक, आप माफ कीजिएगा, विजय सिंह जो कि डीसीपी हैं ट्रैफिक के, वो अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ डॉक्टर पीके सरकार है यहाँ पर। डॉक्टर सरकार, पहले भी बहुत बार हमने ट्रैफिक रूल्स के वायोलेशन पर शो किए हैं, आप उस शो का हिस्सा भी रहे हैं। आपने राजस्थान के लोगों को सुना जो बहुत अच्छे से ये बात समझते हैं और कैमरा के सामने कह रहे हैं कि गाड़ी चलाते वक्त अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। सर, फिर कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों होता है? मैं ये जो कोर्ट का जो डिसीजन है इसको मैं स्वागत करता हूं, बट मैं बाहर में देखा है, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में इतना सख्त कार्रवाई होता है जब 3 बार वायोलेशन करते हैं। हेलो जी। इस सिलसिले में मैं बताऊंगा, अभी जो सख्त, अभी हमारा जो पेनल्टी सिस्टम्स है 1988 मोटर व्हीकल एक्ट का, इसी में वो 100 रुपीज है, वो कुछ नहीं है। एंड नाउ कोर्ट हैज टेकन ए डिसीजन दैट आपका लाइसेंस सस्पेंडेड हो जाएगा। ये बहुत अच्छा विचार है, मैं विचार को स्वागत करता हूं। बट मैं यूरोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन कंट्री में मैं ये नियम ये है, एक बार आप करोगे तो आपका $50 देना पड़ेगा, नेक्स्ट बार करोगे तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, थर्ड टाइम में आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, प्लस आपको $1000 जुर्माना देना पड़ेगा। ये बाहर कंट्री का ये है। बट हमारा कोर्ट ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे तो हम लोग सब कुछ लीडियंटली लेंगे। सो मेरा विचार, कोर्ट का विचार हिसाब से मैं बोलूंगा ये डिसीजन बहुत अच्छा है। ऐसा डिसीजन नहीं होगा तो हमारा जो हमारा ट्रैफिक रूल्स का जो सेंस किसी का जब चलाएंगे किसी का अंदर में वो प्रेरित नहीं होगा। सो ये एक प्रैक्टिकली एक निर्देश है, इसी से हम लोग सुधर जाने की कोशिश करेंगे। मेरा साथ साथ ये बोलना है, नॉट ओनली फॉर द मोबाइल फोन, टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन, और कुछ बहुत ऐसा है, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट वायोलेशन, इसका ऊपर सख्त जुर्माना होना चाहिए। रेखा मैम, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर निसान इंडिया ने एक 20 राज्यों में सर्वे किया जिसमें उन्होंने कहा कि 60% लोग जो है वो ड्राइव करते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से 62% लोग उत्तर भारत के हैं, 52% लोग जो हैं वो दक्षिण भारत के हैं। चलिए, मैं देश को 2 हिस्सों में नहीं बांटूंगी यहाँ पर, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 60% लोग जो ड्राइव करते हैं वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान कोर्ट ने जो फैसला लिया वो तो सराहनीय है मैम, लेकिन क्या कहीं ना कहीं पर अब
राजस्थान कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देश भर के लिए लागू नहीं कर देना चाहिए, या इस पर एटलीस्ट एक कदम आगे बढ़ाकर सोच विचार करने की जरूरत है? देखिए, जो राजस्थान हाई कोर्ट का डबल बेंच का जो फैसला आया है, वाकई में वो जनहित की एक याचिका के अंदर जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया है। ये सबकी भलाई के लिए है, जो आम जनता जो सड़क पे चल रही है उनके लिए भी, जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए भी, तो सबकी सेफ्टी के लिए है। और इसमें किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि कोर्ट ने इतना बड़ा ऑर्डर पास किया है आज, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का मोबाइल कम्युनिकेशन करते हुए पकड़ा गया तो आरटीओ को उसकी फोटो भेजी जाएगी, उसके क्रेडेंशियल्स, उसके आइडेंटिटी वगैरह के बारे में बताया जाएगा। और आरटीओ को पावर है कि उसको सुनवाई करने के बाद में, ऐसा नहीं कि अपने आप कोई हिटलरशाही कोई ऑर्डर पास कर दे, पर उसको सुनवाई देने के बाद में उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल करा जा सकता है। देखिए, ये भले अभी राजस्थान का ऑर्डर है, यहाँ पे हमारे देश के अंदर हमारे दो तरह की लॉज होती है, एक स्टेट लॉज होती है और एक सेंट्रल लॉज होती है। तो जो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो और जो मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये स्टेट लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हर राज्य को अपना कानून बनाने का अधिकार है। ये जो राजस्थान ने जो पास किया है, राजस्थान हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, ये सिर्फ राजस्थान के अंदर ही लागू होगा, ये बाकी राज्यों के अंदर नहीं होगा। परंतु जो सेफ्टी है वो तो सबका, एक पूरे देश का विषय है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एटलीस्ट उसको मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। इसको एक जी, इसको मिसाल की तरह देख के, परंतु यही है कि मिसाल के तौर पे तब देख रहे, पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक एक सेंटर के अंदर नहीं आता, तो एक राज्य के लेवल के ऊपर हर एक राज्य को, हर स्टेट को इसको अपने आप ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये केंद्र की पावर के अंदर नहीं आता कि नेशनल लेवल के ऊपर ये ऑर्डर पास कर दिया जाए कि ये हर राज्य को ये कंपल्सरी करना पड़ेगा कि अगर कोई भी पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस कैंसिल करा। ठीक है मैम, जो ट्रैफिक रूल्स, मैम जो सेंटर हम लोग बदले हुए यहाँ पर ट्रैफिक पॉलिसी बनाती है या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उसमें ये कहा गया है कि अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो जो राजस्थान कोर्ट ने फैसला लिया है, माना कि स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर बाकी राज्य भी कुछ इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आते हैं तो आपको लगता है कि इन एक्सीडेंट्स में नंबर्स में कमी दर्ज की जा सकती है? बहुत बड़ा, ये तो एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेजर होगा हमेशा के लिए, क्योंकि एक बार आपने किसी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, एक बार 1000 रुपए दे के छूटना आसान काम है, परंतु उसके बाद में ये अगर आपका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाता है, एक बार आपको कोई फाइनेंशियल चोट पहुंचेगी, चलिए आपने 1000 रुपए का एक नुकसान भुगत लिया, पर आपके पास अगली बार तो फिर से ड्राइव करने की पावर रह जाती है। पर अगर राजस्थान हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है 27 अप्रैल को जो पास किया है कि आपका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हमेशा के लिए एक ऐसा बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एक लेसन, एक ऐसा सबक मिलेगा, बिल्कुल मैम, सब लोगों के लिए नजीर बन जाएगा, स्पेशली फॉर द यूथ भी, कि अगली बार वो करने से चूकेगा। बिल्कुल मैम, स्पेशली फॉर द यूथ इट विल बी अ लेसन। मोबाइल जो है उनके हाथ में एक जैसे दो हाथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। किसी भी युवक के हाथ में अगर मोबाइल नहीं होता तो एक अचंबा होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल एक लेसन होगा ये यहाँ पर, खास तौर पर एटलीस्ट यूथ के लिए, अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो। अब जो राजस्थान कोर्ट ने फैसला दिया है, आपको हमने राजस्थान के लोग क्या सोचते हैं ये हमने आपको सुनाया, लेकिन दिल्ली में जहां पर 1 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां हैं, कुछ लोगों से हमने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं। लाइसेंस अगर ये कैंसिल करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आजकल क्या है ना, बिना उसके सबके लाइसेंस बन रहे हैं, छोटा हो या बड़ा, कुछ देखा नहीं जा रहा, उनको नियम के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लाइसेंस बन गया है लेकिन वो इसका उपयोग सही नहीं करते हैं। और अगर ये आता है कानून तो बहुत ही बढ़िया है। ये जो आ रहा है कानून, ये संपूर्ण भारत के लिए होना चाहिए, क्योंकि इसी से ज़्यादातर जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं इसी से ही हो रहे हैं। फ़ोन पे बात करना जैसे कम होगा, धीरे धीरे ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अभी इतनी जल्दी इतना कड़ा वो नहीं लेना चाहिए, थोड़ा रुक के करना चाहिए, पहले इंस्ट्रक्शन दें, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में लागू होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली 80 to 90% डेथ केस इसी से होता है कि आप चलते समय फ़ोन पे चल रहे हैं, आप बिजी उसमें है, रेड लाइट आपने देखी नहीं, रेड लाइट जंप आ रहे, पीछे से गाड़ी आगे पुश कर दे पीछे, तो मोस्टली एक्सीडेंट उसी कारण से होते हैं। और इस बात से बिल्कुल मैं एग्री हूँ और होना चाहिए ये चीज़। क्या है कि कुछ लोगों की मेंटलिटी ये होती है कि 100 रुपये का चालान दे दिया, उसके बाद कुछ नहीं होएगा। कुछ लोग 1000 रुपये का चालान होते हैं, आराम से दे के चले जाते हैं। बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पे लोग रूल्स फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं।
तो जिसके लिए अच्छा है कि कम से कम उनका कैंसिल हो जाएगा, तो उनको लोगों को समझ में आएगा कि भाई हाँ, रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करने चाहिए। और देखिए, महाराष्ट्र के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनसे भी हमने बातचीत की इस राजस्थान कोर्ट के फैसले के बाद। उनका ये मानना है कि कुछ इस तरह का फैसला अगर देश भर में लागू किया जाता है तो बड़ी संख्या में एक्सीडेंट्स पर काबू पाया जा सकता है। सुनिए। Regarding this, I have already issued an order. That is on 15th of December 2015. It has come on the effect from 6th January. If they come across such a guilty, their license will be cancelled for 3 months. I already issued the order. And let me tell you, the day on the 6th May 2016, January 16, I have met with a heavy accident on the same day, for which I have issued the order. The person who was driving from the front, he was using the mobile. Once it is High Court order, it is as long as it is not being challenged and it doesn't get stay, it is applicable to entire India. मिस्टर सरकार, अगर व्हीकल एक्ट में जो बदलाव लाने की बात कही जा रही है सर, जो नया कानून बनेगा जिससे चार्जेस जो है, फाइन चार्जेस जो है वो अगर बढ़ जाते हैं, आपको लगता है वो एक बेहतर विकल्प है या फिर कोई और रास्ता तलाशना होगा? जैसा कि कोर्ट ने यहाँ पर, राजस्थान कोर्ट ने फैसला लिया है लाइसेंस रद्द करने का ही, क्योंकि जो बात मैम ने यहाँ पर कही, रेखा जी ने, कि आप प्राइस जो एक तरह से फाइन बढ़ा भी देते हैं तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलिए हम ये कुछ हजार रुपए देकर छूट जाएंगे। आपको लगता है उसमें बदलाव अगर होता है, नए कानून में कुछ और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं तो एक्सीडेंट्स में कमी देखने को मिलेगी एंड इट विल बी बेटर फॉर द कंट्री? देखिए, नया जो मोटर व्हीकल एक्ट जो लोकसभा में पास हुआ, राजस्थान में राज्यसभा में पास होना अभी तक इंतजार हो रहा है। मेरा विचार है ये जो फाइन है ना 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज जो है अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट का है, वो ज्यादा होके आपको 4000 से शुरू होगा, 4000 to 6000। उसके लिए तो कुछ इम्पैक्ट तो होगा। पीपल विल बी कॉशियस अबाउट नॉट टू यूज द मोबाइल, बट आप जब पूरी सस्पेंड कर दोगे और कैंसिल कर दोगे, उसके ऊपर ज्यादा भारी प्रभाव पड़ेगा। मेरा यही विचार है। मिस्टर सरकार, लेकिन बहुत लोग ये सोचेंगे कि अब अगर हम रूल वायलेट करते हैं, चलिए माना कि बोझ पड़ेगा जेब पर और हम इस डर से कि कहीं हमें ज्यादा फाइन ना देना पड़े, शायद हम उस रूल को ब्रेक भी ना करें। लेकिन दूसरी तरफ सर, एक बात जो दिल में आती है, दिमाग में आती है, वो ये कि क्या इससे करप्शन नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो पुलिसमैन आप वहां पर है सिग्नल पर, जो आपसे फाइन वसूलेगा, आप कहीं ना कहीं ये जरूर सोचेंगे कि मैं इसे कुछ पैसे देकर छूट जाता हूं। क्या इससे करप्शन नहीं बढ़ेगा? आप देखिए, आप खूब सच बात बोला, ये होने का संभावना ज्यादा है, बट इसलिए मैं पहले सवाल में बोल रहे थे, जो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ये इसका जो आपका मोबाइल फोन यूज कर रहा है वो कैमरा में उनका इमेज आ जाएगा। सो करप्शन का चांस उसी टाइम में खत्म हो जाता है। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट काफी स्ट्रांगली स्पेसिफाई किया दैट रेड लाइट का कैमरा एंड स्पीड कैमरा दोनों जब आपको इंस्टॉल होगा और कोई लिंक पे जो इंस्टॉल होगा, वो आपको जो मोबाइल यूज कर रहा है उसका फोटो कैमरा में आ जाएगा, and immediately that image will be processed, go to the server पता चल जाएगा कौन कल्प्रिट है, उसका पास एसएमएस मोबाइल में संदेश आ जाएगा जब तुम आप कल्प्रिट हो, आप वायोलेट किया है। ये सिस्टम तो हम लोग आईटीएस के बार बोल रहा हूँ, जब तक ये सिस्टम पूरा चालू न हो जाए, रोबस्ट बनाना ही बहुत बड़ा जरूर होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सर, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। रेखा जी, आप जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ विजय सिंह जुड़ गए हैं, डीसीपी ट्रैफिक है कर्नाटक से, उनसे मैं बातचीत करूंगी। बोलिए मैम।
बस मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मोबाइल फोन यूज करने का मतलब क्या, ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा। मोबाइल फोन जरूरी नहीं कि अपने हाथ में पकड़ के आप उसको यूज कर रहे हो। अगर आप हैंड्स फ्री भी यूज कर रहे हो, ब्लूटूथ यूज कर रहे हो, जीपीएस को यूज करने के लिए अगर आप फोन को उठाते हैं कि मैं तो सिर्फ जीपीएस को यूज कर रहा था, तो ये सारी चीज जो है वो अभी मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर क्लियर नहीं है। उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग। तो ड्राइविंग का भी मतलब क्या होता है? क्या आप अगर कोई लाल बत्ती के ऊपर रुके हुए हैं और उस समय आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं, भले वो हैंड्स फ्री हो, ये सारी बातें भी इन चीजों को इसके अंदर कानून के अंदर स्पष्ट होना पड़ेगा। इसके अंदर अमेंडमेंट लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको मतलब बताया जाए कि मोबाइल फोन क्या होता है। आजकल सब लोग हैंड्स फ्री को यूज करते हैं, एक ऊपर अपने सिर के ऊपर लगा लेते हैं उस तरह से, और उसको यूज और उसके वो उतना खतरनाक है जितना हैंड हेल्ड सेट है। बिल्कुल बिल्कुल रेखा मैम, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर ये भी उठता है कि जो स्मार्ट डिवाइसेस कंपनियां आपको इनबिल्ट कर आपकी गाड़ी में देती है, वो कितना सही है या वो कितना गलत है? क्योंकि वो भी एक तरीका है, आप ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल पर बातचीत कर सकते हैं। विजय सिंह साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, डीसीपी ट्रैफिक दिल्ली है। माफी चाहूंगी सर, मैंने आपका गलत लोकेशन यहाँ पर बोला उसके लिए। सर, जो मैं बात आपने सुना होगा मिस्टर सरकार से मैं यहाँ पर बात कर रही थी और हम इस डिस्कशन में इस बात पर नतीजे पर निकले कि देखिए आप जो नया लॉ है यहाँ पर उसके तहत अगर व्हीकल एक्ट के तहत अगर जुर्माना बढ़ा दिया जाता है, एक बात यह है कि उससे लोगों में कहीं ना कहीं डर जरूर पैदा होगा और वो रूल्स को वायोलेट नहीं करेंगे। लेकिन उसके उलट मेरा सवाल एक ये भी था कि कहीं करप्शन तो नहीं बढ़ेगा, जिसके लिए रोबस्ट मैकेनिज्म और सिस्टम की बात डॉक्टर सरकार ने यहाँ पर कही। सर, आप क्या कहेंगे इसमें? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यूजिंग मोबाइल फोन है ये अपने आप में जो है एक ऑफेंस है और इसके लिए हम जो है दिल्ली पुलिस में हम इसका प्रोसिक्यूशन करते हैं। जो भी रेलेवेंट सेक्शन है उसमें ये फिलहाल ऐसी कोई नई चीज नहीं है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए। हम डेली बेसिस पे यूजिंग मोबाइल फोन के धारा के तहत हम जो है काफी चालान करते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में लोग इस बात के लिए अवेयर भी हैं कि यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग इज एन ऑफेंस। तो ये है, और इसमें बट सर क्या इससे करप्शन नहीं बढ़ेगा? क्योंकि बहुत बार ये होता है कि फाइन ज्यादा है ये सोचकर कोई भी शख्स रूल वायोलेट तो नहीं करता, लेकिन अगर वायोलेट कर भी देता है और अगर कोई पुलिसमैन उसे पकड़ लेता है तो बहुत बार किसी की भी ये मेंटालिटी होती है कि मैं उसे पैसे देकर छूट जाऊंगा यहाँ पर। नहीं, ये तो देखिए अब जो करप्शन वाली बात है, ये किसी भी ऑफेंस, चाहे वो रेड लाइट जंप की हो या विदाउट हेलमेट की हो या वियरिंग सीट बेल्ट हो और स्पीडिंग की हो, तो किसी भी अगर उसमें जाएं हम किसी भी उसमें, तो ये करप्शन वाली बात तो किसी भी सेक्शन में एप्लीकेबल हो सकती है। लेकिन जो बेसिक जिस्ट है वो इस प्रोविजन का वही जिस्ट है कि सेफ्टी ऑफ द मोटरिस्ट एज वेल एज अदर। जो मोबाइल फोन यूज कर रहा है उसकी खुद की सेफ्टी और जो मोबाइल फोन यूज कर रहा है दूसरों के लिए सेफ्टी। तो बेसिक जिस्ट पे हमें जाना चाहिए जो इस धारा की जो प्रोविजन बनाया गया है इसमें प्रोसिक्यूशन के लिए। बेसिक पर्पस उसका यह है कि अपनी भी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी। विजय सिंह साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि राजस्थान कोर्ट ने जो बात कही है कि देखिए आप अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उस शख्स की फोटो खींचकर आप भेज दीजिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और उसके बाद उस शख्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। सर, डू यू थिंक दिस इज द राइट वे या फिर फाइन वाला तरीका ज्यादा बेटर है? आप क्या सोचते हैं? नहीं, फोटो अगर भेजेंगे तो उसका भी चालान, गाड़ी का नंबर आएगा तो उसका भी प्रोसिक्यूशन नोटिस वगैरह भेज के उसका चालान किया जा सकता है। बट ऑन द स्पॉट चालान जो है उसमें इजी है, और उसमें ऑन द स्पॉट चालान में जो ड्राइविंग मोबाइल फोन यूज करते पकड़ा गया तो वो इजी है। बट हालांकि और भी ट्रैफिक पुलिस इस चीज को यूज कर रहे हैं कि फोटो अगर भेज दी जाती है ट्रैफिक पुलिस को तो उसके बेस पे व्हीकल नंबर अगर आ गया है तो उसके बेस पे भी इसको चालान। सर, लाइसेंस रद्द करना सही है या फिर चालान सही है? आपके हिसाब से कैसे इन एक्सीडेंट्स पर लगाम लग सकती है? क्या लाइसेंस रद्द करना इज अ बेटर ऑप्शन? लाइसेंस रद्द जो है अभी 3 महीने के लिए तो रद्द किया जा रहा है चालान। अगर इस यूजिंग मोबाइल फोन अगर कोई चालान होता है 3 महीने का ऑलरेडी इम्पाउंड किया जाता है। ठीक है सर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उसको ऑलरेडी 3 महीने के लिए इम्पाउंड करके लाइसेंस रद्द कर रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी किया जा रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो कुछ यहाँ पर कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने फैसला दिया है कि जो भी व्यक्ति
ड्राइविंग करते हुए अगर मोबाइल पर बात करता है तो पुलिस उसका फ़ोटो खींचे और उसके पश्चात उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करे। इस ऑर्डर को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उनकी हम अक्सर से पालना करेंगे। डॉक्टर सरकार, आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है जब जनता को शायद अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझने की जरूरत है सर, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसके बाद हर बार यहाँ पर कोर्ट का डंडा, पुलिस का डंडा, सरकार का डंडा चलाने से बेहतर है कि आम आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ ले। देखिए, आम आदमी तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। हम लोग, मेरा जो विचार है, जब तक आपको डर पैदा नहीं करोगे, मैं जो हालात देख रहा हूँ इवन इंक्लूडिंग दिल्ली, कोई सुधरने वाला नहीं है। हम लोग काफी रोड कैंपेनिंग, सेफ्टी कैंपेन किया, ये उस फॉर टेम्पोरली होता है। मेरा विचार है एजुकेशन एंड एनफोर्समेंट इट हैज टू गो हैंड इन हैंड। मैं ऑस्ट्रेलिया में देखा, दे आर वेरी सक्सेसफुल। अभी जो बाहर में यूरोप, जर्मनी में एक लेडी बोल रहे थे, मैं इफ आई स्पीक ऑन हैंड फ्री सेट, वो इसका क्या, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में आप इवन हैंड फ्री सेट में बात करो यूजिंग द ब्लूटूथ, ये आपका इलीगल थिंग्स है। बिल्कुल सर, और डाइवर्ट तो अटेंशन होता ही है, फिर चाहे आप ब्लूटूथ के जरिए बात कर रहे हो, हैंड्स फ्री के जरिए बात कर रहे हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरकार, आपका हमारे बता दो इसके लिए जी बोलिए सर, बोलिए सर। एक्चुअली मेरे पास समय कम है इसलिए, खैर बोलिए सर। मैं एक जस्ट हाफ ए सेकंड, मैं यूएस में देखा, जब ऐसे आदमी जब बात करता है विद इन हैंड फ्री सेट, इवन इसका क्रैश रेट काफी ज्यादा है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर। रेखा मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। और जी बिजनेस की तो सलाह आपको यही है कि आप ड्राइव करते वक्त अपने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, फिर चाहे आप हैंड्स फ्री के जरिए बात कर रहे हो, ब्लूटूथ के जरिए बात कर रहे हो, अटेंशन डाइवर्ट होता है आपका, जिसके बाद हादसे हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।